विश्व के वस्ता में जंग और हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। डीजल की फी लीटर कीमत अब 520 रुपए 35 पैसे हो गई है, जिसका अब नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी हुआ है। और जैसे कि हमने देखा कि कल वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका जंग की वजह से तेल की कीमतों में भौचाल आया है। हुकूमत 1 मार्च से अब तक 129 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुकी है। ये वो मौक़िफ़ है जो कि हुकूमती मौक़िफ़ है, लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल भी बड़ा अहम है। कैथरीन, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे अवाम में जो कन्फ्यूजन होती है वो भी क्लियर हो जाती है। अवाम को प्रॉपर पता चल जाता है क्योंकि हुकूमत ने आगे उनके साथ करना क्या है। लेकिन अभी जो हुआ है उस पर अवाम बहुत ज़्यादा बरहम नज़र आते हैं हमें। और हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया है। पेट्रोल महंगा होने के बाद कराची की सड़कों पर पब्लिक डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है ना। हम देखते हैं कि चूंकि पेट्रोल तो देखें बुनियादी चीज़ है आपके कम्यूट के लिए, उसका बहरहाल डायरेक्ट एक इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने एक रोज़मर्रा के मामूल पर वापस आना है। दफातर के जो अपनी चीज़ें हैं, जो नॉर्मल एक मामलात ज़िंदगी है, वो आपने बहाल करने। शहरी बस स्टॉप पर गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं, ये मजबूत तौर पर सूरत हाल है। लाहौर के पेट्रोल पंप्स पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। तो ज़रा क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करते हैं। नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, शाहनवाज कादरी, और लाहौर से साथ हासिल है हमें अंस जफ़र का। सबसे पहले शहर क़ायद का रुख करते हैं। शाहनवाज कादरी, आप बताइएगा, जैसे कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी है शहर क़ायद, बहुत सारे लोगों का इन्हिसार ज़ाहिर है अपनी प्राइवेट व्हीकल्स पे भी होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पे भी होता है। तो क्या इस वक्त सूरत हाल देखने को मिल रही है बस स्टैंड्स पर? देखिए, 137 रुपए के बड़े इजाफे ने शहर कराची वालों को हिला कर रख दिया है। सुबह से ही हमने देखा कि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना के बराबर थी, और बड़ी तादाद में जो शहरी थे वो स्टॉप्स पे खड़े हुए बसों का इंतज़ार। इनमें वो लोग भी थे जो अपनी मोटरसाइकिल और कारों के ज़रिए अपने ऑफिस जाया करते थे। आज उन्होंने जो है अपनी कार नहीं निकाली, मोटरसाइकिल नहीं निकाली, और उनकी कोशिश थी कि आज वो बस में जाए, और वो स्टॉप पे खड़े इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन बसें भी जो है बहुत कम हमें नज़र आई हैं। मैं जिस पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सन्नाटा है, और शहर के जो दीगर पेट्रोल पंप हैं वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। ये जो है देखते हैं कि अब जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, तो अभी तक कोई इस तरह का अब जो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो बस मालिकान हैं, ओनर्स हैं, वो अपने खुद साख्ता किराए में इजाफा कर देते हैं, अपनी मर्जी से अपने रेट्स दे देते हैं। तो क्या इस तरह की भी कोई शिकायत सामने आई है बस स्टैंड पर? जो लोग हैं जो मौजूद हैं, आपने चूंकि दीगर बस स्टैंड्स का भी दौरा किया होगा यकीनन, इस तरह की कोई कंप्लेंट सामने आई है? देखिए, गुड ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से तो जो है इजाफे का ऐलान कर दिया गया था, और डंपर जो एसोसिएशन है वो भी कहा गया था कि आज जो है इजाफा कर देंगे। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अभी फ़िलहाल वही किराया है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मालिकान हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 1 से 2 रोज़ के अंदर वो फैसला करेंगे, और मुमकिना तौर पर 40 से 50 रुपये जो है फ़ी किराया बढ़ने का इम्कान है। और शहर क़ायद के हालात, सूरत हाल हम अपने नाज़रीन को बता रहे थे। अब बात कर लेते हैं जिंदा दिलाने लाहौर की। अंस जफ़र वहाँ पर मौजूद है। अंस, आप बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, अवाम का क्या रद्द अमल देख रहे हैं आप? और अब भी जिंदा दिलाने लाहौर, ज़ाहिर है उनकी तो जो खुशियाँ हैं उस पर तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि एक ज़र्ब लग जाती है। ज़ाहिर है पेट्रोल की कीमतों का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अब तो ये भी कहा जाए कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो पाकिस्तान हैं वो इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में ब्रायन लारा का जो इंडिविजुअल स्कोर था 459 और उसको भी क्रॉस कर चुकी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने की वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले एक पेट्रोल पंप में हमारी शहरी से बात हुई थी। वो शहरी जो है वो रक्शा ड्राइव करते हैं और वो पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराम करते हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को। आज उनका कहना है कि आज वो आखिरी दफ़ा पेट्रोल डलवा रहे हैं, उसके बाद वो अपने घर बैठ जाएंगे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। गुज़िश्ता रात जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबर आई थी तो शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था, और लोगों ने पिछली कीमत में पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया था, मगर जैसे ही
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, तो अब जो मुख्तलिफ पंप्स हैं वहाँ पर सन्नाटा ही दिखाई दे रहा है। और शहर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें गड़ी शाह का इलाका है, उसके अलावा शादबाग का इलाका है, वहाँ पेट्रोल पंप्स सप्लाई ख़त्म होने की वजह से बंद कर दिए गए। मैं इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में एक मारूफ पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इस टाइम सुबह 7 बजे 8 बजे के करीब पाँव रखने की जगह नहीं होती, मगर आज ताज़ा तरीन हालात ये हैं कि यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके पास आए, मगर यहाँ पर सन्नाटा ही है। गिने चुने चंद अफराद आ रहे हैं, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को सहूलियात दें और आवाम को रिलीफ दें, क्योंकि आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उनका जो जीना है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हर जो पेट्रोल पंप्स हैं उस पर यही सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है, सन्नाटा छाया हुआ है। बहुत शुक्रिया अनज़फ़र, शाहनवाज़ क़ादरी, आप दोनों नुमाइंदगान हमें इन दोनों शहरों से अपडेट कर रहे थे। जो सूरत हाल है मजमूई तौर पर वो भी समा के नाज़रीन तक पहुँचाया था। तो मुल्की तारीख के महंगे तरीन पेट्रोल ने अवाम को नाज़रीन आग बगोला कर दिया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का सैलाब आएगा और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। हुकूमत जीते जी मारना चाहती है, गरीब आवाम पर रहम खाएं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करें। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हमारी रेंज से बाहर है। गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आवाम का कुछ सोचे। गरीब बंदा अब बच्चों को खाना खिलाएगा या पेट्रोल डालेगा। गरीब आदमी का जीना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले 322 रुपये लीटर था, तो पहले भी नहीं रेंज कर सकते थे। अभी तो देखें ना कहाँ पे पेट्रोल चला गया। ईरान ने नहीं रोका, ठीक है ना, बल्कि वो ईरान पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने हमारे पे बहुत ज़्यादा जुल्म कर दिया है, ये इनको नहीं बढ़ाना चाहिए था। 3 बच्चे हैं, इनकी स्कूलों की फीसें देख लें, या फिर ऊपर से पेट्रोल का जो है ये बम गिरा गया, ये तो हमें ऐसा समझो हम बिल्कुल पीछे ही जा रहे हैं। इजाफा जो है ना किसी मुल्क में भी नहीं हुआ। देखे ना श्रीलंका में वही रेट चल रहा है। ईरान जहाँ जंग लगी हुई वहाँ महंगाई कम हुई है। हमारे जहाज़ भी वो गुजर रहे हैं, तेल उसी तरह आ रहा है, उसी रेट पे आ रहा है। बजाय आवाम को रिलीफ देने के ये आवाम से कमाई कर रहे हैं। भूखे मरेंगे और क्या करेंगे। आगे 500 का पेट्रोल डालते, 1000 का डालो, कमाई है कोई नहीं। ये गवर्नमेंट का पेट नहीं भरेगा। परेशानी है आवाम के लिए और कुछ भी नहीं है। आगे 500 का डालते थे, 1000 का डालना पड़ेगा पेट्रोल। इतना काम नहीं है जितना पेट्रोल महंगा हो रहा है। मैं पेट्रोल नहीं डलवा सकता। क्यों? यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कल से मैंने उनको बोला नहीं था, आज उनको छोड़ना है लाहौर कॉलेज में, तो कल से इंशाल्लाह ताला जो आज उनको कल से जो है नहीं लेके जाऊँगा। गरीब आवाम डलवा लेगी पेट्रोल। ये बच्चे वगैरह छोड़ना है, जिसे बहने जाना है, किसी काम वाम पे जाना है, वो पेट्रोल डलवा लेगा। ऑलराइट जी, तो पीएसएल के रोजाना के मैचेस में तो कुछ उतार चढ़ाव हो ही रहे होते हैं रन्स में, लेकिन एक चीज़ बड़ी कांस्टेंट है, वो है जी कादिर ख्वाजा के रोजाना के एक्सक्लूसिव जो हमारे लिए वो ढूंढ के लाते हैं समा के नाज़रीन के लिए। तो जी रावलपिंडीज के बैटर कामरान गुलाम कौमी टीम में वापसी के लिए पुरज़्म है। कहते हैं पीएसएल में मोहम्मद रिजवान और सीनियर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। इंज़मामुल हक की रहनुमाई काम आ रही है। उनका मजीद क्या कहना था, ओवर टू यू कादिर, आप बताइए। अभी बिल्कुल इस वक्त मेरे साथ रावलपिंडी के कामरान गुलाम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कामी भाई बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग में इस मरतबा रावलपिंडीज़ मोहम्मद रिजवान के ही साथ हैं, पिछली मरतबा भी उनके साथ ही थे। कैसा लगता है मोहम्मद रिजवान के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनकी कप्तानी में खेलना, कितना सीखने को मिलता है और रावलपिंडीज़ का माहौल कैसा है? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया रिजी भाई की कप्तानी में मैं काफ़ी खेला हूँ। मैं क्लब क्रिकेट भी खेला हूँ, डोमेस्टिक भी खेला हूँ, और इवन के मैंने जब डेबी भी किया उसकी कप्तानी में खेला हूँ, वनडे भी खेला हूँ। तो काफ़ी अच्छा होता है आपके पास एक सीनियर प्लेयर हो, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। कामरान गुलाम रेड बॉल क्रिकेट में आते हैं और उसके बाद जो है वो परफॉर्मेंस भी देते हैं, फिर वाइट बॉल में भी आते हैं, लेकिन उसके बाद से मंजर आम से गायब हो जाते हैं। डोमेस्टिक खेलते रहते हैं। पाकिस्तान टीम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा कामरान गुलाम को? जी मेरे ख़्याल से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मेरी डोमेस्टिक में, इवन पाकिस्तान टीम में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। वनडे में उठा के देख लो, टेस्ट में उठा के देख लो। बस ये थोड़ा फील्डिंग का इशू बता रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला उस पर काफ़ी वर्क किए। अभी नेशनल T20 भी काफ़ी अच्छा गया माशाल्लाह। तभी का काफ़ी अच्छी फॉर्म लगी है। अभी PSL भी आ गए, जिसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे इंशाल्लाह ताला, वापस फिर टीम में जगह बनाए। कामरान, हमारी जो मिडल ऑर्डर है ख़ास तौर पर, उसमें थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है काफ़ी अरसे से, जब से अब्दुल रज़ाक और उमर अकमल और शाहिद अफरीदी गए हैं, उसके बाद से कुछ सेटल नहीं हो रहा मिडल ऑर्डर। क्या आप समझते हैं कि मिडल ऑर्डर जो है वो वर्ल्ड कप में भी हमारी नाकस कारकर्दगी रही, वर्ल्ड कप में भी हम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके? कितना दुख होता है जब आप इस तरह टीम को हारते हुए देखते हैं?
जी जाहिर सी बात है, एज ए क्रिकेटर दुख तो होता है, अगर आपकी टीम हारता है तो आपको दुख होता है, पर इंशाल्लाह अभी PSL भी स्टार्ट है, इसमें परफॉर्मेंस करेंगे और जो लोग परफॉर्मेंस करेंगे वो फिर मिडल ऑर्डर में जगह बनाएंगे तो उम्मीद है।